नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। ड्रग अलर्ट, मानकों पर खरी नहीं उतरी बुखार, बीपी और एलर्जी की दवाएं, 22 के सैंपल हुए फेल। हिमाचल प्रदेश के फार्मा उद्योगों में बनी दर्द, बुखार, स्ट्रोक, बीपी, हृदय रोग और एलर्जी की दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। केंद्रीय औषधि नियंत्रक संगठन सीडीएसईओ के मई माह के ड्रग अलर्ट में प्रदेश की 6 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इनमें कालाम, बद्दी के भूंड, कांगड़ा के संसारपुर टेरेस, बद्दी के किशनपुरा परमाणु और बद्दी के एक फार्मा उद्योगों की दवा शामिल है। दवा नियंत्रक ने सभी आधा दर्जन दवा निर्माताओं को नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक वापस मंगवाने के लिए कहा। मई में देश भर में कुल 627 सैंपल लिए गए, इनमें 22 के सैंपल फेल हुए हैं। विधायक नेहरिया पर केस दर्ज नहीं करवाएंगी पत्नी, ओशिन साथ न रहने की कही बात। मारपीट के मामले में विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला से भाजपा विधायक विशाल नेहरिया पर एचएएस अधिकारी पत्नी ओशिन शर्मा आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराएंगी। वह नहीं चाहती कि पुलिस उनके पति पर कोई कार्रवाई कर गिरफ्तार करे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अब विशाल नेहरिया के साथ नहीं रहना चाहती हैं। हिमाचल से दिल्ली भेजे 76 सैंपलों में मिला डेल्टा वेरिएंट। हिमाचल प्रदेश से जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आना शुरू हो गई है। प्रदेश से भेजे गए 76 सैंपलों में डेल्टा वेरिएंट मिला है। इसके अलावा 109 सैंपलों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हिमाचल से दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लैब में भेजे गए 1113 सैंपलों में आधे से ज्यादा सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है। इसके अलावा बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अभी तक हिमाचल के किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला है। 8 सैंपलों में कप्पा स्ट्रेन भी पाया गया है। राज्य में अभी बाहरी देशों के स्ट्रेन प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में 2 डेल्टा प्लस के वेरिएंट मामले मिले हैं। ऐसे में हिमाचल में भी इसकी संभावना बढ़ गई है कि कहीं पंजाब से ये वेरिएंट यहां ना पहुंच जाए। 3 साल से 5वीं के हजारों बच्चे पढ़ रहे गलत जानकारी, हिंदी की पुस्तक में त्रुटियों की भरमार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में त्रुटियों की भरमार है, जबकि जानकारी भी गलत दी गई है। इस पुस्तक का पहला अध्याय है राग की रस्सी। यह अध्याय तिब्बत की एक लोक गाथा पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि सोंगवसेन गंपो तिब्बत के 32वें राजा थे, जबकि वो 33वें राजा थे और उनका सही नाम सोंगचेन गंपो था। इसके अलावा 5वीं की पुस्तक में और भी बड़ी गलतियां मिली है। विवादों में फंसा शिक्षा विभाग का किताब खरीद मामला, सरकार ने बिठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशकों के माध्यम से खरीदी जा रही पुस्तकों का मामला विवादों में फंस गया है। घोटाले की आशंका के चलते सरकार ने इस मामले में जांच बिठा दी है। समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना कार्यालय पुस्तकालयों के लिए 10 करोड़ रुपए की किताबों की खरीद कर रहा है। वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए 49 फर्में शॉर्ट लिस्ट की गई। आरोप है कि चयनित 33 फर्मों के पते 8 पदों पर दर्ज हैं। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली की एक कुरियर कंपनी के पते को 8 प्रकाशकों ने अपना पता बताकर विभाग के पास दर्ज करवाया है। उत्तर मध्य भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा सचिव को शिकायत भेजी है। शिक्षा सचिव सुराजी शर्मा ने बताया कि अभी पुस्तकें खरीदने के लिए वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। प्रकाशकों के चयन को लेकर शिकायतें मिली है, मामले की जांच की जाएगी। हिमाचल विद्यार्थियों के लिए 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई के बाद विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। शीतकालीन जिलों से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले सिलेबस से जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूलों में अभी नियमित कक्षाएं लगाने का विचार नहीं है। अभिभावकों के मंजूरी पत्र पर पूर्व की तरह ही उन्हें बुलाया जाएगा। सोमवार को स्वास्थ्य और शिक्षा सचिव की बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई है। चिंतपूर्णी में श्रद्धालु चढ़ा सकेंगे प्रसाद, मुंडन संस्कार पर भी रोक नहीं। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 1 जुलाई से खुल जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एसओपी भी तैयार कर ली गई है। चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा चिंतपूर्णी मंदिर में हवन यज्ञ और लंगर लगाने पर पाबंदी रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाने एवं बच्चों के मुंडन संस्कार पर रोक नहीं लगाई गई है। श्रद्धालुओं के चिंतपूर्णी सदन और शंभू बैरर पर स्क्रीनिंग की जाएगी। गर्भगृह में केवल पुजारियों को ही जाने की अनुमति होगी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 146 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। शिमला में 62 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हुई। सोलन में 3, किन्नौर में 7, ऊना में 6, शिमला में 24, मंडी में 17, चंबा में 31, बिलासपुर में 10, सिरमौर में 12, कुल्लू में 8, हमीरपुर में 12 और कांगड़ा में 16 नए मामले सामने आए हैं। 12,000 विद्यार्थियों समेत 34,000 ने लगवाई पहले दिन वैक्सीन। कॉलेज परीक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को विशेष अभियान में 12,000 विद्यार्थी सहित कुल 34,000 ने वैक्सीन लगाई। 17,000 अभिभावक और 2,762 शिक्षक भी इसमें शामिल हुए। मंगलवार को भी प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में बनाए गए 200 केंद्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए जारी किया शेड्यूल। स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 15 जुलाई से।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 1 जुलाई से स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू करने के साथ ही 15 जुलाई से द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी शुरू करेगा। 15 जुलाई से बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं शुरू करेगा। इन परीक्षाओं का संभावित परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा शेड्यूल को लेकर किसी भी तरह की आपत्तियों को दर्ज करने के लिए 3 जुलाई तक का समय दिया गया है। पहले दिन 350 रूटों पर चलेंगी बसें, अधिसूचना जारी। बसों में चढ़ने से पहले सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश से बाहरी राज्यों के 708 रूटों पर बसें चलती है। 1 जुलाई से परिवहन सेवाएं शुरू होनी है। पहले दिन 350 रूटों पर परिवहन सेवाएं शुरू होंगी। न्यायाधीश मलिमथ बने हाईकोर्ट कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश रवि मलिमथ को प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना 1 जुलाई से लागू होगी। हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति मलिमथ का जन्म 25 मई 1962 को हुआ था। मारंडा में शातिर ने महिला के उड़ाए 80,000 रुपए। मारंडा, पालनपुर, कांगड़ा लोगों से ठगी करने के लिए शातिर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को मारंडा बाजार में सामने आया, जहां एक शातिर ने महिला को झांसे में लेकर उसके 80,000 रुपए लेकर चलता बना। उधर घटना का पता चलते ही डीएसपी बैजनाथ ने पुलिस टीम ने बैंक का दौरा किया। शातिर का सीसीटीवी फुटेज में फोटो भी सामने आया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीखंड यात्रा पर निकले 3 युवक लापता। कुल्लू प्रशासन की रोक के बाद भी नहीं मान रहे लोग, 1 घायल। उत्तरी भारत की सबसे कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड कैलाश यात्रा पर जाने के लिए कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बावजूद भी कुमारसैन उपमंडल के कांगल क्षेत्र से 4 युवकों के यात्रा पर जाने की जानकारी मिली है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इनमें 1 युवक घायल हो गया है और 3 युवक लापता बताए जा रहे हैं। इस संबंध में झांकड़ी थाने के एएसआई वीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों युवकों की खोज के लिए एक खोज दस्ता भी रवाना कर दिया है। बिजली बोर्ड को मिले 216 जेई स्टेशन के साथ जारी किए नियुक्त पत्र, पेंडिंग चल रही प्रमोशन का रास्ता भी साफ। लगभग 3 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट विद्युत बोर्ड को एक साथ 216 जूनियर इंजीनियर मिल गए हैं। 27 जून को चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नॉर्थ जोन हिमाचल प्रदेश स्टेट विद्युत बोर्ड की ओर से नवनियुक्त 216 जूनियर इंजीनियर को नियुक्त पत्र के साथ उनकी ज्वाइनिंग स्टेशन भी दे दिए गए। बता दें कि हिमाचल विद्युत बोर्ड के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला था जिसमें शुरुआत में उस शिक्षा को नौकरी के लिए अयोग्य बता दिया गया था। 3 साल से यह भर्ती इसलिए लटकी थी क्योंकि शुरू में बीटेक डिग्री होल्डर को जेई के लिए अयोग्य बताया जा रहा था, जबकि डिप्लोमा होल्डर को पात्र माना जा रहा था। यूं कहें कि डिग्री और डिप्लोमा के पेंच में फंसी पोस्ट कोड 663 की यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2018 से 2021 तक लटकी रही। हिमाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, दुल्हन के घर से लौट रहे बारातियों से भरी बोलेरो लुढ़की, 10 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में सोमवार शाम करीब 5:45 बजे तक दर्दनाक सड़क हादसे में 10 बारातियों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 बाराती घायल भी हुए। टिम्बी मिला सड़क मार्ग पर पशोक गांव के समीप यह हादसा हुआ। बारातियों से भरी बोलेरो कैंपर सड़क से करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। मृतकों की बात करें तो मृतकों की पहचान हादसे में चिड़ेऊ निवासी अनिल कुमार 38 वर्षीय, इंद्र कुमार 44 वर्षीय, यश 12 वर्षीय, प्रवेश 18 वर्षीय, सुरेश 19 वर्षीय, प्रवेश 17 वर्षीय और नील 17 वर्षीय के अलावा कांटो भटनोल के बंटी 16 वर्षीय और लालगू के कुलदीप 20 वर्षीय शामिल है। कुलदीप ने पांवटा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।